पूछे जाने वाला टॉपिक ये। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं अभी जैसे कराऊंगा तो उसमें क्या होगा, जैसे अभी इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चंस लेके आता हूं आपके सामने, तो वहां पे कुछ ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, तो उसको मेरे साथ साथ अभी के लिए कर लेना, जब इनऑर्गेनिक होगी तब अलग से कर लेना उसको। जैसे अब देखो सारे रूल्स पढ़ लिए, एक बार फटाफट वीडियो पॉज करके एक बार सारे रूल्स को देख लो कि यार मैं सारे रूल्स को दिमाग लगा पा रहा हूँ, क्या क्या था। ग्रुप 1 2 का था सर, हाइड्रोजन का अलग था, ऑक्सीजन का अलग था, फ्लोरीन का अलग था। आई नो कुछ लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, भैया कंफ्यूजन को रोको। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन जो होती है ना, बोलते हैं ना कि सब कुछ पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, आदमी को पाल लो, किसी को भी पाल लो, गलत फहमी मत पालो, कंफ्यूजन मत पालो। क्योंकि एग्जाम हॉल में ना ये गलत फहमी, ये कंफ्यूजन ही आपको -1 और +4 के बीच में कहीं ना कहीं बीच में लाके रख देगी। अगर कहीं +4 आना होगा, पता चला बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शन, आप क्या लगा दोगे -1। तो ट्राई करो बार बार रूल्स को, वीडियो पॉज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट वीडियो पॉज करके याद कर लो कि यार हाँ यार ये ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्राइड। एक बात बताओ, हाइड्रोजन यहाँ किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन यहाँ किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन मेटल से कनेक्टेड है। मेटल से कनेक्टेड होगा तो सर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? -1। सर ऑक्सीजन का, कैल्शियम किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन से। मेटल से कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन का हमेशा क्या होगा? -1। हाइड्रोजन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर, सर -1 ओनली नहीं, +1 ओनली नहीं भाई, ये दोनों तीनों शो कर सकता है। सर -1 भी शो करेगा, 0 भी शो करेगा, +1 भी शो करेगा। नोट्स देखो भाई। सर अगर देखो K2Cr2O7 से K2CrO4 जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम के साथ क्या हो रहा है? पहले यहां निकालो, K2Cr2O7 में पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। सर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या होगा? तो सर ये +2 हो गया, ये 2x हो गया, और ये 7 × -2 हो गया 0। x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा +6 आ जाएगा। यहां पे क्रोमियम किस में है? +6 में। यहां पे क्रोमियम देखोगे तो यहां पे भी क्रोमियम निकाल के देख लो, K2CrO4, ये +2 हो गया, 2 एटम्स है तो इसका x हो गया, और ये -8 0। x की वैल्यू क्या होगी? +6। यहां पे भी क्रोमियम में क्या आ रहा है? +6 ही आ रहा है। मतलब कि सर तीनों के दोनों के केस में इससे यहां जा रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फ्लक्चुएट कर ही नहीं रहा, पहले भी +6 है, आज भी +6 है, तो जब चेंज नहीं हो रहा तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +5। कहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन +5 होने वाला है? कहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन +5 होगा? सर यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का सीधा लिख सकता हूं -1। यहां क्या लूंगा? x -2 इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां +1। सॉल्व कर करके निकाल दो, क्लोरीन का निकालना है ना, क्लोरीन का यहां, तो यहां x -4, ऑक्सीजन का कितना हो गया? -4 -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3। सर यहां देख लो, x -6 इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू यहां निकालोगे तो क्या आ जाएगी? +5। सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर कौन सा होगा? 4th ऑप्शन। सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर कौन सा होगा? 4th ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +5। पक्का? तो क्वेश्चंस करते रहो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम हॉल में, उसी को करना है। MnO2 में वीडियो पॉज करके ना आप करो, वीडियो पॉज करके करो अपने पास, वीडियो पॉज करके करो अपने को, ठीक है। MnO2 में मैग्नीज का कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीज का कितना आ जाएगा? सर x -4 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +4। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सर HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, सर क्लोरीन पे कितना आएगा? -1, हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा? +1, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक ना नोट करके लिख देना, एक नोट करके लिख दो। अभी ये मैंने रूल्स में मिस कर दिया है। इन केस ऑफ एल्वाइज, इन केस ऑफ एल्वाइज, एल्वाइज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ, एल्वाइज मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स की मिक्सिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्वाइज। सर इन केस ऑफ एल्वाइज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या रहता है? 0 रहता है। उनके ऊपर कोई चीज नहीं आती, मतलब मिक्सिंग किया है, बॉन्ड थोड़ी ना बना रहे, वो लोग क्या कर रहे हैं? मिक्सिंग कर रहे हैं। तो सोडियम एमलगम में सर सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। इन केस ऑफ एल्वाइज, एल्वाइज का मतलब बस बगल में आके खड़ा हो गया, तुमसे बॉन्ड नहीं बना रहा। सोडियम अमलगम मतलब सोडियम यहां खड़ा है, अमलगम मतलब Hg बगल में खड़ा है, दोनों बस एक दूसरे के साथ में खड़े हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम ना आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे, बस एमलगम बना के बैठे हैं, मतलब एल्वाइज बना के बैठे हैं, बस बगल में मिक्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर CrO5,
इसमें क्या बोल रहा है, पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिंकेज को, ऐसे वाला। CrO5 का स्ट्रक्चर भाई साहब ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहां डाल दिया है, अदरवाइज आप डी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पे भी आएगा। कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड लिंकेज हैं, 2। H2SO5 इसको कैरोज एसिड बोलते हैं, H2SO5। अभी टेंशन मत लेना, कोई ऐसा नहीं कह रहे सर ये तो मुझे आता ही नहीं, ये स्ट्रक्चर्स आपको इनऑर्गेनिक जब होगा तो पता चल जाएगा। सर क्या होगा अपने पास, आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं, 2, और इसके अंदर कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं, 1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम, भाई यहाँ पे ना क्लोरीन एटम का थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ देख लो अपने पास ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है ना, कैल्शियम ये 3 पार्ट में टूट जाता है, कैल्शियम +2 Cl-1 और OCl-। ये कैल्शियम +2 3 पार्ट में टूट जाता है, ये ध्यान रखना अपने पास, 3 पार्ट में टूटता है। ब्लीचिंग पाउडर 3 पार्ट में होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कैल्शियम +2 2 लोगों से कनेक्टेड रहता है, क्लोरीन -, से और OCl- से। तो क्लोरीन पे यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1। इस क्लोरीन में निकालने जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, ऑक्सीजन पे कितना, -1 -2, x = -1। इस क्लोरीन पे कितना है, +1। तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज भी है और +1 चार्ज भी है। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बारे में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट वाले क्वेश्चंस मैंने इनऑर्गेनिक के डाल दिए सो दैट कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन नहीं टच किया है। मैं बस बताना चाह रहा हूं कि इनऑर्गेनिक की भी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। पक्का इनऑर्गेनिक वाली चीजें भी हम लोग देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा हो जाएगा। तो बच्चों देखो, अब यहां तक ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सारा सारा क्लियर। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हमने फिर से वही चले जाना है जहां पे स्टार्ट किया था चैप्टर। स्टार्ट में क्या बोला था कि सर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होगा तो उसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। पक्का। तो अगर कहीं पे कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है, देखना ध्यान से, अगर मैं ऐसा रिएक्शन लिख रहा हूं, ये देखो ध्यान से, यहां पे क्या हुआ कि सर यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखना, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। तो सर देख लो जिंक के साथ क्या हो रहा है, जिंक के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सर अगर मैं कॉपर की बात करता हूं तो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, कॉपर के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना अगर दोनों साथ साथ हो रहे हैं तभी ये रिएक्शन क्या कहलाता है, तब ये रिएक्शन कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। कि सर आपका ऑक्सीडेशन नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तभी ये रिएक्शन क्या कहलाता है, सर यही रिएक्शन कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में अपने पास इंक्रीज और डिक्रीज को देख लो। अच्छा सर एक और बात, यहां पे 2 चीजें आती हैं, ध्यान से देखना। एक चीज आएगी, अभी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखेंगे, एक हमने 10th से भी पढ़ा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से सुनना ये कहानी, क्योंकि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें लिखेंगे लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी जरूरी हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको शॉर्टकट में OA लिख सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या लिख सकते हैं, RA लिख सकते हैं। सर ये कौन से लोग हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये तो पता चल गया ना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो गया मतलब आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और अगर रिडक्शन हो रहा है मतलब आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम। तो बस यही चीज पकड़नी है, बस ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ गया तो सर ये चैप्टर में अब कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बाद कल जो करेंगे वो बैलेंसिंग कर रहे होंगे, बहुत सिंपल चीजें हो रही होंगी, बैलेंसिंग करेंगे, चीजें करेंगे, बहुत सिंपल सा हम लोग कल बैलेंसिंग करके इक्विवेलेंट मास एप्लीकेशन पे भी पहुंचेंगे। पक्का। और ये चैप्टर फिर से मैंने शुरुआत में बोला, आज फिर से बोल रहा हूं कि भैया ये चैप्टर फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, मैं वहां याद दिलाऊंगा कि बेटा वहां पे किया था वही सेम चीज इधर रिपीट हो रही है। पक्का। तो ट्राई करना, जो चैप्टर कर रहे हैं इसको यही से अच्छे से करें और यही नीट के लिए करें, ठीक है ना। इसके बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी, और देखोगे मजा आ जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन देखो ना अभी लास्ट ईयर के। अच्छा, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो ये दोनों मिक्स चैप्टर्स में से एक होगा। तो आप जब क्वेश्चंस देख रहे हो या मॉड्यूल करोगे तो उसमें क्या करना कि मॉड्यूल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले मत अटेम्प्ट कर देना, अभी सिर्फ रेडॉक्स वाले करना, ठीक है।
ये मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो सर ये वो रिएक्टेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, वो रिएक्टेंट है विच गेट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मतलब सर एक बात बताओ, अगर मैं खुद का रिडक्शन करूंगा, अगर मैं खुद रिड्यूस हो रहा हूं, अगर मैं खुद रिड्यूस होऊंगा तो दूसरे को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज। तो याद रखना जब भी एग्जाम में बोलेगा तो आप एक सिंपल सा रूल याद रखना कि अगर खुद रिड्यूस हो रहा है ना तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, किसका रिडक्शन हो रहा है, याद रखना रिएक्टेंट में किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर +2 का। तो कॉपर +2 क्या हो गया सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि वो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। बेटा अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। जो खुद का रिडक्शन करेगा, जिसका रिडक्शन होगा, जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन होगा उसी का क्या बोलते हैं, जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन होगा उसी रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई बोलता है कि रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिएक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिएक्टेंट विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। वो रिएक्टेंट जो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, वो रिएक्टेंट जो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो रहा हो। मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। अगर सिंपल सी बात है ना, रिएक्शन में दो ही चीजें होनी है। अगर मेरा खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर मेरा खुद का रिडक्शन हो रहा है तो मैं सामने वाले को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा। तो सर जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो सामने वाले को क्या, रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक। पक्का। तो सर देख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से लोग होते हैं ये देखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं जो खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो लोग हैं जो खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। पक्का। अब देखो प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोलता है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम लोग बोले तो ऑक्सीडेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। ये पहली तीन चीजें मैं उसके क्या बता रहा हूं, डेफिनेशन बता रहा हूं। कैसे सर, जो आदमी खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, स्पीसीज विच ऑक्सीडाइजेस अदर एलिमेंट्स। मतलब जो दूसरों को क्या कर रहा हो, ऑक्सीडाइज कर रहा हो। अच्छा, दूसरों को कब ऑक्सीडाइज करोगे, जब खुद क्या हो रहे होगे, रिड्यूस हो रहे होगे। दूसरे को कब ऑक्सीडाइज करते हो भाई साहब, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कब बिहेव करूंगा। थ्योरी छोड़, तो खुद से सोच, सामने वाला सर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कब बिहेव करूंगा, जब मैं खुद को क्या करूंगा, मैं ऑक्सीडाइज दूसरे को कब करूंगा भाई, जब मैं खुद को रिड्यूस करूंगा। श्योर हो तो देख लो। फिर किसने बोला सर ये किसका मेटल, कौन सा किसका कैरेक्टर होता है, सर ये एक्सट्रैक्ट, मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं तो कैसे रिड्यूस करूंगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। खुद को रिड्यूस कैसे करूंगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। तो पहले तीन पॉइंट जो होते हैं ना वो डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं, ध्यान से देख लो अपने पास कि सर ये क्या करते हैं, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं हम लोग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। दूसरे को कब ऑक्सीडाइज करेगा, जब वो खुद को रिड्यूस करेगा। और दूसरी चीज वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं दूसरी तरफ से। पक्का। कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, तो देखो इसकी कंडीशन, एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। फ्लोरीन हमेशा F- बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा O-2। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते। जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन लोगे मतलब तुम खुद को क्या करोगे, रिड्यूस। और जब खुद को रिड्यूस करोगे तो सामने वाले को क्या करोगे, ऑक्सीडाइज। जब खुद को रिड्यूस करोगे तो सामने वाले को क्या करोगे, ऑक्सीडाइज। ये उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना ध्यान से, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब जगह आएगा। अगर कोई एलिमेंट अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब सर वो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर चीज दिखा रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता, उसके नीचे ही रहेगा। तो सर इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि सर ये क्या है, अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पक्का। दूसरा कंपाउंड्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स विच कैन इजीली डोनेट ऑक्सीजन। ऑब्वियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन दे दे। दूसरा ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर, ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स लाइक दिस, सम ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स लाइक दिस। ये लोग क्या हैं, ये एग्जांपल्स हैं। ये देखो ऊपर के 3 डेफिनेशन पॉइंट्स हो गए और 5 अपने पास एग्जांपल्स हो गए। ये बस यही सब बेसिक याद रखो, कहानी खत्म। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो हो रहा है उसका अपोजिट कहां होगा, रिड्यूसिंग एजेंट में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेंट बोल देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही दूसरा नाम किसको बोल देते हैं, ऑक्सीडेंट बोल देते हैं।
पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये देखो रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट अपोजिट उसके, जस्ट अपोजिट रिडक्टेंट बोल देते हैं उसको। क्या बोल देते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट को अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो क्या बोल देते हैं? रिडक्टेंट बोल देते हैं। सर ये क्या है? ये क्या है? स्पीसीज विच रिड्यूसेस अदर एलिमेंट्स, जो दूसरे को क्या कर दे? रिड्यूस। अरे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ही यही हुआ ना, जो खुद का ऑक्सीडाइजेशन करेगा, देखो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे को क्या करेगा? सेम चीज, वो वाले इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो सर ये बेसिक पहले 3 डेफिनेशन हो गए। जो वहां पढ़ा ना, आप अपनी कॉपी में देखो, जस्ट अपोजिट, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वहां सर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप ना पैरेलली पढ़ा करो, इधर उधर मत भटका करो, पैरेलली पढ़ा करो। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बिहेवियर प्रॉपर्टीज याद है तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। सर यहां देख लो, कंपाउंड्स विच कैन इजीली डोनेट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन जल्दी डोनेट करता है। याद करो वहां क्या था? जो ऑक्सीजन जल्दी डोनेट करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन डोनेट करने वाला चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन डोनेट करने वाला चाहिए। ऑल मेटालिक हाइड्राइड्स लाइक सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे, ऑल हाइड्रो एसिडिक्स लाइक HF, HCl, HBr, H2S, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी कहानी है। सर शुरुआत कहां से हुई? आज हमने शुरू कहां से किया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो सर रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। अगर कहीं रिडक्शन हो रहा है या एज वेल एज ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। दूसरी बात, हमने और क्या पढ़ा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को आज के टाइम पे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो सर 4 तरीके बताए मैंने। सबसे ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट कौन सा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन सा है कि सर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोल देंगे। तो ऑक्सीडेशन ये हो गया, रिडक्शन ये हो गया। अब सर ऑक्सीडेशन किसी का हो रहा है, अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आई विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि मैं खुद को ऑक्सीडाइज करवा रहा हूं, तो दूसरे को क्या करूंगा? रिड्यूस करूंगा। अगर सामने वाले का रिडक्शन हो रहा है तो सर उसका मतलब वो मुझे क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। पक्का। कौन सी चीजें कहां पे हैं? हमने ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर के वेरिएशंस देख लिए, रूल्स देख लिए। पक्का। अरे सर चैप्टर बस ऐसे धीरे धीरे प्यार प्यार से आगे निकालते चलो। मैं शुरुआत में ही बोला। अब देखो सर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो स्टॉक नोटेशन। अब ये इतना डिफिकल्ट चीज है, मत पूछो भाई, बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, सही में बता रहा हूँ। इतनी डिफिकल्ट है कि हंसी आ जाएगी इसको पढ़ते पढ़ते। स्टॉक नोटेशन पता है क्या होता है? ऐसे देख के लग रहा हो ना भाई, जिसने नहीं पढ़ा होगा, जिसने नहीं नाम सुना होगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये क्या बोलता है? स्टॉक नोटेशन का मतलब कुछ नहीं सर, जो भी मेटल्स का, या मेटल्स के बदले मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स विथ देयर, स्टॉक नोटेशन मतलब कुछ नहीं, एलिमेंट्स विथ देयर ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्स विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन्स। एलिमेंट्स विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन्स, रोमन्स में अपने पास लिख दो ऑक्सीडेशन नंबर को, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टॉक नोटेशन। सोच रहे हो कितना डिफिकल्ट? सोच रहे हो? अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, अगर कहीं लिखा हुआ है आयरन 3 ऑक्साइड, ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है। आयरन 3 ऑक्साइड का मीनिंग क्या हो जाएगा कि सर आयरन में, आयरन पे कितना चार्ज है? +3। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। आयरन +3 को सर हम फेरस और फेरिक ना बोल के, याद करो आयरन +2 को क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। आयरन +3 को क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं। तो स्टॉक जो थे उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा फेरस फेरिक के चक्कर में मत पड़ो। मेरे हिसाब से आप क्या करो, एलिमेंट्स का नाम एलिमेंट्स की तरह लिखो, प्लस साथ में रोमन में उसका क्या लिख दो? ऑक्सीडेशन नंबर। तो आयरन +3 ऑक्सीजन -2, आयरन +3 ऑक्सीजन -2, इसको कंबाइन करेंगे, ये 3 ये 2, सर ये इससे क्रॉस, ये इससे क्रॉस, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Fe2O3 बन जाएगा। सोच रहे हो कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है? ठीक है, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सर, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद ये सब कॉन्सेप्ट है, मजाक उड़ा कर रख देंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कहीं पे ऐसा लिख दिया जाए, ऐसा लिखा हुआ है कॉपर, ऐसा कहीं लिखा हुआ है कॉपर 1 सल्फेट, ऐसे कहीं लिखा हुआ है, सर इसका मीनिंग क्या होगा? कॉपर का मतलब क्या हो गया? Cu पे 1 लिखा है, मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है? +1। मेटल्स विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, और सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? SO4 -2। सबसे आज का सबसे जो होता है टफेस्ट टॉपिक यही है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करो। सर ये 9th में 10th में कहीं किया होगा, कोई बात नहीं, अब तो सर एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब तो पक्का करके जाएंगे। श्योर हो? तो कॉपर सल्फेट, कहीं पे भी कोई भी बंदा ऐसा लिखा हुआ है, मान लो मुझे कहीं ऐसा लिख दिया गया कि सर एक काम करते, अगर मुझसे किसी ने बोल दिया कि सर टिन है,
टिन 4 क्लोराइड ऐसे लिखा हुआ है, टिन 4 क्लोराइड ऐसे लिखा हुआ है, टिन 4 क्लोराइड। तो टिन का मतलब क्या हो गया, SN पे कितना ले लूंगा +4, यहाँ पे Cl पे कितना होगा -1, यहाँ 4 हो गया, ये 1 हो गया, इसको इसे क्रॉस कर दो सर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा SnCl4। क्या बन जाएगा SnCl4। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है लेड सर 2 लेड 2 ऑक्साइड, ऐसा कहीं लिखा हुआ है लेड 2 ऑक्साइड, तो मतलब Pb पे क्या हो गया +2, ऑक्सीजन पे कितना हो गया -2, 2 2 क्रॉस कर दो सर, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा PbO हो गया। इसी को क्या बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। एलिमेंट्स विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज रोमन्स, इसी को क्या बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। कुछ नहीं करना, आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, टिन क्लोराइड, लेड ऑक्साइड, ये सारी चीजें करते रहो, श्योर हो। तो ये स्टॉक नोटेशन है पक्का। अच्छा, अब स्टॉक नोटेशन करने के बाद मेरे पास आता है एक इंपॉर्टेंट सी चीज, और वो क्या कहलाता है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की टाइप्स दोनों में बहुत वेरिएशन है। सर आपने 10th में भी पढ़ा है ये सेम चीज, ये 11th में भी सर रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन के भी टाइप्स अलग अलग। रेडॉक्स रिएक्शन याद है ना, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन एज वेल एज अपने पास क्या हो रहा हो, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन हो रहा हो। इसके भी सर सेम टर्नेंगे, इसके भी सेम टाइप्स आएंगे सर। इसके टाइप्स देखोगे तो इसमें भी क्या आएगा, अगर मैं बात करूं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन सर नॉर्मल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नॉर्मल और रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना कि सर जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होगा वही रेडॉक्स वाला कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जहां पे कोई कॉम्बिनेशन वो कहीं भी रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जहां ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा इसी को हम लोग बोलना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे, अब ये सारे टाइप्स हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। एक होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, शायद आप सब लोग 10th तक तो ये तीनों पढ़े। यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट होगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, कहने को हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। यार अब इसका कोई फायदा नहीं, एनसीईआरटी में बस यही तो दिए हुए हैं, इन्हीं को फॉलो कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। और सर फोर्थ वन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। यही सबसे स्टार मार्क यही कॉन्सेप्ट, ये तो हम लोग 10th तक पढ़ के बैठे होते हैं। इसी का डिस्प्रपोर्शन का ही अपोजिट चलता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये इसका जस्ट अपोजिट चलता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सर अगर अपोजिट हो जाए डिस्प्रपोर्शनेशन का, लास्ट वन सर इसको हम लोग अलग टाइप से बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। और एक हो जाता है अपने पास सर, एक हो जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। एक हो जाता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन में इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। एक हो जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन पक्का। तो सर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, ये टोटल मिला के 7 टाइप हमें पढ़ने। ठीक है, यही 7 टाइप के रिएक्शंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। आपको कुछ नहीं करना, आज एक काम करेगा, जब यहां तक आ गए हो ना तो अभी क्या काम करना, सीधी सी बात है, आज जाके बस एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना और एग्जांपल्स ना पहले डायरेक्ट क्वेश्चन मत जाना, पहले ना एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स देख लेना और फिर देखना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में होगा या कहीं भी इंटरनेट से उठा के देखना, आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। आपको दिख जाएगा कि सर ने काहे का इतना ज्यादा फोकस किया है, ये तो 10th की चीजें हैं फिर भी सर ने इसके ऊपर क्यों फोकस किया है, इसका रीजन आपको दिख जाएगा। ये टोटल 7 टाइप्स हमें पढ़ने। पहला टाइप देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। कम से कम सर A प्लस बी मिलेंगे, क्या बनाएंगे, C बनाएंगे। A प्लस बी मिलेंगे प्लस C बनाएंगे। लेकिन ये तो सर नॉर्मल कॉम्बिनेशन भी होता है। नहीं सर, नॉर्मल कॉम्बिनेशन के साथ एक लाइन लिखी जा रही है यहाँ पे, विथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन और नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस है सर। सर अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा मतलब आप रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं दिखा रहे। देख लो यहाँ लिखा भी है कि अगर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन होना है तो इधर A
ए और बी और बोथ ए एंड बी मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। ये रिएक्शन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अकेला है 0, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में है 0, कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आ गया +4, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया -2। देखो कार्बन खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो ये क्या हो गया, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ कार्बन को देखो तो कार्बन यहाँ पे कितना है -4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है +1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 0, यहाँ कार्बन कितना हो गया +4, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया अपने पास +1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है -2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है -2। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये भी कर रहे हैं, कंबाइन, ये कॉम्बिनेशन ऐसे है नहीं, लेकिन हाँ एक बात बता रहा हूँ, ये देख लो यहाँ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बस इस तरह की चीजें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो है जहां पे अगर दो लोग कंबाइन करके तीसरा प्रोडक्ट भी बना रहे हैं ना, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज दिखना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज दिखेगा तभी वो रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा, नॉर्मल कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। सर कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट, रेडॉक्स का कॉम्बिनेशन का अपोजिट जस्ट कौन सा आएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई चीज टूट जाए, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे दे तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। सर देख लो, अगर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ये तो 10th तक पढ़ा था, इसमें भी एक साथ में ऐड कर दिया है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा इसकी कंडीशन बता दी कि भैया आउट ऑफ बी एंड सी हमेशा क्या होना चाहिए, किसी एक को एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, किसी एक को एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। क्या हो गया, यहां देखो सिल्वर पे कितना चार्ज है +1, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ सिल्वर पे कितना चार्ज आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 0। देखना सर +1 से 0 जा रहा है, सिल्वर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का -2 से 0 जा रहे हो, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सर यहाँ पे क्लोरीन को देखो +5 है, यहाँ क्लोरीन कितना हो गया -1, +5 से -1, ऑक्सीजन यहाँ क्या है -2, यहाँ कितना हो गया 0। तो सर +5 से -1 जा रहा है, ये क्या हो रहा है अपने को, +5 से -1 में ये क्या हो रहा है, +5 से -1 में सर इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, अब इसीलिए एग्जांपल लिखवाया भी है, ये एग्जांपल देखना, हर एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। देखने में दिख रहा है ना कि सर रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे फिक्स्ड है, कार्बन का निकालोगे ये 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, मैग्नीशियम यहाँ +2 है, ऑक्सीजन यहाँ -2 है, कार्बन यहाँ +4 है, ऑक्सीजन यहाँ -2 है। किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन नॉट बी अ रेडॉक्स रिएक्शन। सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे, सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। उसकी एक कंडीशन है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इट इज अ नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नॉर्मली रहेगी, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे दिस इज नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पक्का ये एक नॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखो अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए क्या कर रहा है, यहां सी को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ए सी को डिस्प्लेस कर दे रहा है। सर 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट, मेटल मेटल को कर रहा है, नॉन मेटल बेचारा डिस्प्लेस होगा तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे यहां जिंक को देखो, कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। यहां एल्यूमिनियम कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर पे कितना चार्ज है +2, जिंक पे कितना है 0, कॉपर यहां 0, यहां जिंक क्या हो गया +2। सिमिलरली यहां क्रोमियम पे कितना चार्ज है +3, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है 0, यहां एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आ गया +3, और यहां पे क्रोमियम पे कितना चार्ज आ गया 0। तो बस करते रहो, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर 4 टाइप की रिएक्शन देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चीज हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 10 से देखते आ रहे हैं। आज बस ये देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो साथ साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए। सर अगर कॉम्बिनेशन भी हो रहा है तो साथ साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए, यही देख रहे हैं ना। तो सर ये तो 10 से पढ़ते आ रहे हैं, आज एक नई चीज है, आज एक नई चीज पता है क्या है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ध्यान रखना अपने पास। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस हो रहा है। मतलब सामने वाला साथ में ही एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। फॉस्फोरस देखो ये 0, फॉस्फोरस 0 से कितने पे जा रहा
कितना है -3। यहां कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का कितना आ जाएगा +1। सर सामने वाला सर रिड्यूस भी हो रहा है, इसी का रिडक्शन भी हो रहा है, और सामने सेम एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सामने सेम एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जहां पे अलग अलग एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो करता है ये भी देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, सेम एलिमेंट क्या हो रहा है उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली, उसी टाइम पे सेम ही एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एज वेल एज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो उसको क्या बोल देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। कहीं पे भी देखो ना, मान लो ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन कहीं हो रहा है, सर क्लोरीन का यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहां पे कितना हो गया, -1। यहां पे कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, सर यहां कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, +1। सर 0 से -1 जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 0 से -1, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सर क्लोरीन का एक एटम रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन का एक एटम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो जहां पे एक ही बंदा ऑक्सीडेशन में भी चला गया, साथ साथ में रिडक्शन में चला गया, उसी को क्या बोल देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो है जहां साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एज वेल एज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एज वेल एज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इसी का रिवर्स पढ़ लोगे, इसी का रिवर्स पढ़ लोगे कि सर इसका रिवर्स को ही क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। मतलब दो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना देंगे, तो इसी को क्या बोल देंगे, दो एलिमेंट्स अगर डिक्रीज होके, रिड्यूस होके, ऑक्सीडाइज होके अगर एक ही कंपाउंड बनाएंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पक्का। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो करता है, उसकी एक कंडीशन होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होता है ना, कंडीशन ऑफ, अगर मैं बात करता हूं, ये कंडीशन की बात करता हूं, तो कंडीशन ऑफ एन एलिमेंट, कंडीशन ऑफ एन एलिमेंट to show disproportionation reaction, to show disproportionation reaction। सर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है, आपको वही शो करना है। क्या, कौन सा एलिमेंट शो करेगा, जिसके पास सर वही एलिमेंट शो करेगा, only that element which have three variable oxidation, which have एटलीस्ट कम से कम उसके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए, एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने चाहिए, कम से कम उसके पास 3 क्या होने चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए। सर ओनली दैट एलिमेंट जिसके पास 3 ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल हो, कम से कम 3 हो। जैसे कहीं पे भी दिया हुआ है सर अपने पास ना वो एलिमेंट, जैसे आप देखो जिंक है, तो जिंक का कितना होता है सर, वो 0 दिखा सकता है या फिर +2 दिखा सकता है। तो जिंक कैन नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, जिंक कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखा सकता, क्यों, क्योंकि सर इसका 2 ही हैं, इसके पास 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर है। सर हाँ, कौन दिखा सकता है, तो दिखाने के लिए सर कौन से लोग होते हैं, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन कहां कहां होता है, क्लोरीन -1 होता है, 0 होता है, क्लोरीन +1 होता है, +3 होता है, +5 होता है, +7 होता है। क्लोरीन सर इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो इसीलिए क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा सकता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन देखो क्या दूसरी कंडीशन हो, एलिमेंट्स इन देयर हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर हाईएस्ट and lowest oxidation state, in their highest and lowest oxidation state, highest और lowest oxidation number में सर cannot show disproportionation। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट और लोएस्ट में, तो हाईएस्ट और लोएस्ट में आप कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करने के लिए आपको एक बार ऊपर जाना पड़ेगा और एक बार नीचे जाना पड़ेगा। एक बार आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहिए और दूसरे टाइम क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। अब मान लो कोई क्लोरीन -1 में है, ठीक है, -1 से ऊपर आ सकता है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन सर इसका रिडक्शन कैसे होगा भाई साहब, इसका रिडक्शन कैसे होगा, तो सर ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो कर सकता, कैन नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये सर अपने पास नहीं शो कर सकता। ठीक है सर, नेक्स्ट +7 वाला भी नहीं शो कर सकता। क्यों, क्योंकि सर ये बेचारा ऑक्सीडाइज होके जाएगा कहां, सर लोएस्ट वाला क्यों नहीं कर रहा, सर हाईएस्ट वाला क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कैन नॉट गेट फर्दर ऑक्सीडाइज,
सर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कहाँ करोगे? ऑक्सीजन +7 से कहाँ जाएगा भाई? फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। लोएस्ट वाला क्यों नहीं कर रहा? कैन नॉट गेट फर्दर रिड्यूस। सर उससे ज्यादा अब नीचे कहाँ जाएगा? फर्दर रिड्यूस्ड। कम से कम उससे नीचे कहाँ जाएगा? फर्दर रिड्यूस नहीं होने वाला है। तो सर कैन नॉट, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो भी नहीं कर पाएगा, लोएस्ट वाला भी नहीं कर पाएगा। तो कंडीशन क्या है किसी एलिमेंट की? टू शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कंडीशन क्या होती है कि सर जो एलिमेंट अपने पास 3 कम से कम होते हैं, एक तो 3 होने चाहिए, दूसरा अगर 3 से ज्यादा हैं या 3 भी हैं तो उसमें कंडीशन है, उसमें कंडीशन है। जैसे हाइड्रोजन की बात बताता हूं, हाइड्रोजन के पास 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, -1, 0 और +1। सर याद रखना ये नहीं शो कर सकता, कैन नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, और ये भी नहीं शो कर सकता। कौन शो कर सकता है? 0 वाला शो कर सकता है, कैन शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्यों? क्योंकि सर 0 से वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो कौन सा एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा नहीं करेगा, 2 कंडीशन पर डिपेंड करता है। एक, उसके पास 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होने चाहिए कम से कम, जैसे क्लोरीन में 5 हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऊपर वाला भी नहीं करेगा, नीचे वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए आप सेम टाइम पे ऑक्सीडाइज भी होते हो और उसी टाइम पे क्या होते हो? रिड्यूस होते हो। तो अगर सेम टाइम पे ऑक्सीडाइज, अब इसका क्या फर्दर रिडक्शन करोगे भाई? इसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो पाएगा, इसका रिडक्शन हो पाएगा पक्का। तो ये देख लो अपने पास ये कंडीशंस हो गई। तो मेरे पास सर चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, एक ही एलिमेंट रिड्यूस होगा। जब कल हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो इसकी बैलेंसिंग में भी बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, यही अलग है, बाकी तो सब लोग नॉर्मल है। देखो ना, अब जैसे नेक्स्ट रिएक्शन देखोगे तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स का फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन है, Cl है, यहाँ हाइड्रोजन +1 है, ये कितना है? -2 है, यहाँ हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन -1, 0। 2 मॉलिक्यूल्स मिले, आपस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन किए, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स के मिलने से रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रा का मतलब क्या होता है? एक ही कंपाउंड में, जैसे यहां नाइट्रोजन को देखोगे NH4+ और NO2-, मैं इस कंपाउंड को तोड़ दूं तो सर यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? X+4 = +1, X की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। NO2 में निकालोगे तो सर X - 4 = -1, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3। सर यहां पे नाइट्रोजन कितने पे है? सर -3 पे है। यहां नाइट्रोजन कितने पे है? +3 पे है। ये देखना -3 और +3 दोनों मिलके, सर ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कम प्रोपोर्शनेशन का हो गया। एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है? रिडक्शन एज वेल एज क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये क्या कर गया? +3 से 0 चला गया, और ये -3 से कहां चला गया? सर 0 चला गया। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो सेम ही बंदा एक ही जगह से ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, एक ही जगह से रिडक्शन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर। इसमें किसी और मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं, अकेला ही काफी है। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स मिले तो क्या बना रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल्स मिले तो क्या बना रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन पक्का। तो सर रेडॉक्स रिएक्शन में, अगर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो मेरे पास सारे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो गए, सारे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो गए। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन का मैंने क्या करना शुरू किया? मैंने देखना शुरू किया कि रेडॉक्स रिएक्शन में ध्यान सुनना, पहले हमने देखा डेफिनेशन, फिर ऑक्सीडेशन नंबर के केसेस देखे, रूल्स देखे, आज क्वेश्चंस करने हैं सब सारे के सारे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स देखे, ऑक्सीडेशन नंबर का वो देखा, उसके बाद अब हमने देखा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, स्टॉक नोटेशन देख लिया, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देख लिया। अब देखो मेरे पास 2 चीजें मेजर बचती हैं, आज तो नहीं लेकिन हाँ अगली क्लास में पक्का उसको करेंगे। वो क्या है? तो सर मेरे पास है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा उसका एप्लीकेशन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा उसका एप्लीकेशन। कैथोड एनोड वाली जो चीजें हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी उसको करते रहेंगे। तो कल मेरा चैप्टर मतलब आज स्टार्ट हुआ और कल फिनिश होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी सा चैप्टर। आई होप सबको इजी लग भी रहा होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डीपीपीस करो, साथ साथ में मॉड्यूल के स्प्रिंट वाला मॉड्यूल आप करते चलो, आपको चीजें आसान से दिखनी शुरू हो जाएंगी पक्का। तो कोशिश करो जितना हो सकता है, जितना कोशिश कर सकते हो ना भाई साहब। मैं आपको होमवर्क मॉड्यूल का लिख के दे भी दूंगा, मॉड्यूल का होमवर्क लिख के भी दे दूंगा, लेकिन हाँ ट्राई करना कि सर मॉड्यूल से ज्यादा आप जितना हो सकता है डीपीपी के ऊपर क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के थ्योरी को जाके पढ़ो।
क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। रेडॉक्स में, इनऑर्गेनिक में, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसी के लिए तो बैठे हुए हैं। हम यही तो बोल रहे, करना है सर, इसी बार करना है, और नए साल का रेजोल्यूशन है सर, इसी साल करना है, इसी साल। अब तो इस साल में आ गए, अगले साल का वेट नहीं करना, नीट 2023 में ही करना है, जो होगा यही होगा, इसी एग्जाम में बेटर करना है। अभी भी टाइम है। चीजें हैं छोटी छोटी मगर मोटी हैं। ट्राई करना, आज जितना कुछ किया है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस करके फिनिश करो। अगली क्लास में 2 टॉपिक्स रहते हैं इस चैप्टर का। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंसिंग रहता है, और दूसरा हम लोगों के पास रहता है इसका एप्लीकेशन, जहां इक्विवेलेंट मास नॉर्मलिटी की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। पक्का? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।